हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी जो है वो सीरीज जो है वो कहलाएगी। एनसीईआरटी सीरीज में पहले अब हम लोग जो है वो देखेंगे साइंस जो है, यानी कि जो विज्ञान सब्जेक्ट है उसके बारे में जो है हम लोग पहला लेसन क्लास 6 से लेकर के क्लास 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और यह क्लास 10 तक चलेगा। एक एक जो है वो लेसन हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग जो है वो इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का यह चैप्टर 1 जो है आपका है। जो चैप्टर का नाम है कि भोजन, यह कहाँ से आता है। जो हम लोग खाते हैं भोजन, या फिर कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग चाउमीन खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं तो वो कहाँ से आता है, उसके बारे में जो है वो चैप्टर 1 में जो है वो दिया गया है कि जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है। जैसे दिया हुआ है कि में आज आपने अपने घर में जो है क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। यानी कि इसमें दे रहा है कि आप जो है अपने घर में आज क्या खाए हैं, और अपने दोस्त के से भी पूछिए कि क्या आपने खाया है। तो हम लोग जो है वो देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के लोग जो है अलग अलग जो है वो चीज़ें खाते हैं। चलिए इसमें जो है हम लोग अगला पॉइंट इसमें देखते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थ। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है कि अपने जब आप लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो हम लोग अपने दोस्तों से पूछेंगे कि कौन कौन से जो है वो उन्होंने जो है वो भोजन करके आए हैं, कौन कौन से पदार्थ वो खा करके आए हैं। तो हर लोग जो है वो अलग अलग जो है वो उत्तर देगा। अगर आपके दोस्त अगर दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, तो उनसे भी यह जानकारी आप जो है वो पता करके इसमें जो है वो लिख सकते हैं। इसमें बोला है कि वहीं के विद्यार्थी का नाम लिखना है और पूरे दिन में उसने क्या खाया, कौन सा खाद्य पदार्थ खाया, वो लिखना है। तो ये सारा चीज़ जो है वो आप लोग कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, अपने भोजन में हम उनके प्रकार की चीज़ें खाते सॉरी अपने भोजन में हम जो है अनेक प्रकार की जो है वो चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनती हैं, यानी कि जो हम लोग अपने भोजन में अलग अलग प्रकार की चीज़ जो है वो खाते हैं, तो वो चीज़ जो है वो कौन कौन से प्रकार से मिल कर के बनी है उसके बारे में जो है वो लोग, तो अलग अलग जो है वो चीज़ें किस में जो हम लोग खाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पके चावल के बारे में सोचो। जो चावल पका होता है उसके बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थ या संघटक को कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, जो हम लोग सामग्री इस्तेमाल करते हैं, की आवश्यकता होती है। यानी कि जब हम लोग चावल जो पक जाता है वो कैसे होता है, तो पहले हम लोग जो है वो कच्चा चावल लेते हैं, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी में उसको डाल करके धो करके फिर उसको जो है वो बॉयल किया जाता है, तब जा करके चावल जो है वो बनता है। इसमें जो है वो बतला रहा है कि दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई जो इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि जो संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। बोल रहा है कि अगर हम लोगों को सब्जी बनाना है तो उसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ जो है वो चाहिए। अगर मान लीजिए हमको बैंगन और आलू का सब्जी बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बैंगन होना चाहिए, फिर आलू होना चाहिए। उसको पहले हम लोग काटेंगे, काटने के बाद तेल होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, और उसमें अगर कुछ आप मिलाना चाहते हैं तो जब ये सारी चीज़ें, जब 5-6 चीज़ें रहेंगी, मसाला, नमक, सब्जी जब रहेगा, तब जा कर के हमारा वो सब्जी जो है वो पूर्ण तैयार होगा। तो उसी को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, यानी कि संघटक कहते हैं। इसमें दे रहा है कि जो इसमें जो है वो कुछ
खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं और इसमें कच्ची सामग्री। तो जो रोटी या फिर जो हम लोग चपाती कहते हैं वो किन किन चीज़ों से, तो रोटी बनाने के लिए आटा की आवश्यकता है और जल की आवश्यकता है। यानी कि अगर आटा रहेगा तभी जा कर के हम जो है वो रोटी बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं। और आटा जो है वो ऐसे सूखे तो होता नहीं है, तो उसमें जब हम लोग जल मिला करके उसको गूँथेंगे तब जा कर के वह बनेगा। फिर उसके बाद गैस पर या फिर हम लोग चूल्हे पर उसको रोटी जो है वो बनाया जाता है। जो दाल होता है तो इसमें कच्ची सामग्री क्या यूज होता है, तो कच्ची दाल यूज होता है, जल, नमक, तेल या फिर घी और मसाला मिला करके हम लोग जो है वो दाल तैयार करते हैं। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं, यानी कि जो हम लोग सामग्री वगैरह जो है वो है लाते हैं वो कहाँ से आता है, उसके बारे में जो है आप लोग कक्षा में बोल रहा है चर्चा करने के लिए। अगला पॉइंट है कि जो खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, जो खाद्य सामग्री है वो कौन कौन सा होता है और वो कहाँ से आते हैं, उसका सोर्स क्या है। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से गेहूं और चावल का स्रोत है। यानी कि जो पौधा और गेहूं, जो गेहूं है और चावल वो पौधे से आते हैं। अपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधे का अनेक पौधे की अनेक पत्तियां जो है वो आपने देखी होगी, इसमें से हमें अनाज जो है वो प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से जो है वो प्राप्त होता है। हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण जो है वो सारणी 1.3 में दिया गया है, कुछ और उदाहरण जो है सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त जो है वो, यानी कि देखिए 1.2 यहाँ पर है आपका, जो 1.2 सारणी है वो यहाँ पर है। तो इसमें दिया हुआ है कि खाद्य इडली अगर हम लोगों को बनाना है तो उसमें कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए, तो चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए। और ये जो आपका जो चावल है, उड़द की दाल है, यह किस चीज़ का जो है वो स्रोत है, तो जो आपका ये चावल है वो कहाँ से आता है, पौधा से आता है। उड़द की दाल कहाँ से आएगा, यह भी पौधा से आएगा। जल, ये पानी जो है वो आएगा। जो चिकन करी है, तो चिकन करी में हम लोगों को जो कच्चा सामग्री चाहिए वो चाहिए क्या क्या, तो चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल या फिर घी चाहिए या फिर जल चाहिए। तो जो चिकन आता है वो कहाँ से आता है, तो एनिमल से जो है वो चिकन आता है। ये बोल सकते हैं हम लोग मुर्गा या फिर जो हम लोग का जो ये बकरी गोट होती है, खस्सी जिसको बोलते हैं। मसाला जो है वो कहाँ से आएगा, तेल और घी जो है वो, तेल जो होता है वो पौधे से आता है, घी जो है वो जंतु से आता है, ये स्रोत है। खीर अगर बनाना है तो खीर बनाने के लिए दूध, चावल और चीनी चाहिए। तो दूध आपका जंतु से आएगा, चावल आपका पौधे से आएगा, चीनी भी जो होता है वो भी पौधा से आता है। यही जो है हम लोगों को भरना था। दे रहा है कि घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। बोला है कि कुछ और जंतुओं का हम जो है नाम बतला सकते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगला इसमें है 1.3, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे जो पौधे हैं हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। जो हमारा प्लांट है वो हमारे खाने का, भोजन का जो है एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, तो पौधे का जो है हम लोग जो अलग अलग पौधे का अलग अलग जो है वो जो उसका कोई कोई पौधा जो होता है उसमें हम लोग पत्तियों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, पत्तियों वाली अनेक सब्जी जो है खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में जो है वो हम लोग खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना
तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में जो है वो खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न जो है वो कीजिए। यानी कि हम लोग जान गए कि जो पौधा होता है तो प्लांट का हम लोग कभी कभी जो है उसके लीफ के यानी कि पत्ती का भी भोजन यानी कि सब्जी वगैरह बना करके या फिर कोई और चीज़ बना करके खाते हैं। फूल का भी इस्तेमाल हम लोग खाने में जो है उसका करते हैं। स्टेम का भी जो है किसी किसी पौधे का जो हम लोग उपयोग करते हैं। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग जो है वो खाने योग्य होता है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है। यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका दो या फिर दो से अधिक जो है वो भाग हम लोग खाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि सरसों का जो है वो पत्ती का जो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका साग बना सकते हैं, और उसका जो वो तना होता है उसका भी हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये दिया हुआ है आपका ये फ्लावर का जो है वो डायग्राम दिया हुआ है कि ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये जो है वो फूल है, ये जो है वो फल है, फ्रूट्स है, ये जो है तना स्टेम जिसको कहते हैं, ये पत्ती हो गया, ये जो है वो नॉट यानी कि गांठ हो गया, ये इंटरलॉक हो गया, ये जो है वो कलिका हो गई। ये सारा चीज़ जो है वो दिया हुआ है। ये जो है आपका रूट हो गया, जो कि ये खाने वाले भाग जो है वो किसी किसी पौधे के होते हैं। भोजन के रूप में लेते हैं, यानी कि हम लोग जो है अलग अलग पौधे का जो अलग अलग पौधे का पार्ट्स होता है उसको जो है हम लोग खाने के रूप में ही उपयोग करते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक जो है भाग खाए जाते हैं? इसके बारे में जो है आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल दिया हुआ है कि पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है? तो हमारे भोजन यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पहेली पूछ रही है कि क्या प्लांट और एनिमल के अलावा भी कोई और चीज़ है जिससे हम जो है भोजन बना सकते हैं? आप जो है कमेंट में बतलाइएगा। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध रखे खाद्य पदार्थों में उन संगठनों को छाटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधा है। यानी कि 1.3 में जो है दिया हुआ है सूचीबद्ध में, जिसमें सिर्फ पौधे के बारे में जो है वो पौधा वाला इंग्रेडिएंट्स जो है छाटना है। पौधे के किन भागों से प्राप्त होता है ये लिखना है, और इन पदार्थों और पौधे के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार जो है सूचीबद्ध कीजिए। तो हम लोग 1.3 पहले देख लेते हैं। देखिए जो 1.3 जो दिया हुआ है, हम लोगों ने प्लांट के बारे में पढ़ा, तो जो इसमें 1.4 में जो है उसी का उपयोग करके करना है। जैसे बैंगन का अगर भरता हम लोगों को बनाना है तो उसमें इंग्रेडिएंट यानी कि स्रोत जो है वो बैंगन आना चाहिए, बैंगन हो, मिर्च मसाला है, या फिर कोई अन्य जो है वो हम लोग सामग्री यूज कर सकते हैं। तो जो आपका बैंगन है वो भी फल से आएगा, जो मसाला है वो भी कहाँ से आएगा? तो फल यानी कि यह पौधे का भाग से ही आएगा। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या फिर किसी अन्य जो है वो पौधे से, वो सारा जो है ये उसके सीड हैं। और भी जो है आप जो है दो लिख सकते हैं एग्जाम्पल। इसमें एक्टिविटी 5 बोल रहा है, क्या देखते हैं हम लोग। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। यानी कि मूंग बोल रहा है और चना का कुछ सूखा बीज लेना है हमको। अब इनमें कुछ बीजों को जल से भर एक पात्र में डाल दे तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। यानी कि एक बर्तन में एक बर्तन में क्या लीजिए, चना लीजिए, एक बर्तन में जो है वो मूंग लीजिए। दोनों को क्या कीजिए कि पानी में भर करके एक दिन के लिए रख दीजिए। फिर उसके बाद अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दे और बीजों को गिलास में रहने दे। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर यानी कि एक और दिन जो है रख देना है। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना
संरचना बीज के बाहर निकली आती है? यदि हाँ तो यही बीज जो है वो अंकुरित हो गया है। बोल रहा है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये मूंग है और ये मान लीजिए ये मूंग है और चना जो है हम लोग जो है दो कटोरा में रख करके पानी में उसको एक दिन डाल देते हैं। एक दिन फूलने के बाद उसको क्या करते हैं कि पानी साफ करके उसको एक कपड़ा में, सूती जो कॉटन कपड़ा होता है उसको उसमें रख करके एक दिन और छोड़ दिया जाता है। अगर उसमें से ऐसा वाइट वाइट बीज अगर निकल आता है तो इसी बीज को हम लोग अंकुरित बीज जो है वो कहते हैं, जिसको स्प्राउटेड सीड्स के नाम से जानते हैं हम लोग। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोए, पानी निकाल दे और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दे। अगर मान लीजिए बीज में वाइट वाइट सीड नहीं निकलता है तो उसको दोबारा से धो करके और फिर से रख दीजिए एक दिन और के लिए। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुरित दिखाई देता है? यह जो है आपको अब ऑब्जर्व करना है कि जो हमने दोबारा रखा है उसमें क्या वो सीड दिखाई दे रहे हैं। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार जो है वो तैयार किया जा सकता है। यानी कि उसको जब वो अंकुरित हो जाता है तो उसके बाद उसको हम लोग जो है अलग अलग प्रकार के, कच्चा भी हम लोग खा सकते हैं, उसको मसाला डाल करके भी खा सकते हैं, बॉयल करके भी जो है वो उस चना को या फिर मूंग को हम लोग खा सकते हैं। ये जो देखिए दिया हुआ है चित्र आपका, चना, ये हो गया चना और ये हो गया आपका स्प्राउटेड सीड। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियों फूलों से मकरंद यानी कि मीठे रस, यानी कि मकरंद को इंग्लिश में हम लोग नेक्टर कहते हैं, यानी कि जो अमृत यानी कि मीठे रस एकत्रित करके उन्हें अपने छत्ते में भंडारित करती हैं और वहाँ से ही जो है वो हम लोग हनी बी यानी इसको कहते हैं क्या, हनी कहते हैं, यानी कि शहद हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि जो शहद होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूल पर जाती हैं, उसमें से जो फूल में जो उसका रस होता है उसको निकाल करके अपने छत्ते में ला करके स्थापित करती हैं और वहीं से जो है वो क्या होता है, ये शहद जो है वो निकाला जाता है। इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सकती हैं और हमें छत्ते से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित जो सामग्री होता है उसको हम लोग शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अगला आपका 1.4 है कि जंतु क्या खाते हैं। ये हो गया आपका पौधे के बारे में। अब है एनिमल। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी हो? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आप पालतू जानवरों को क्या जो है वो खाना देते हैं। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या फिर छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे और उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखना है। जैसे इसमें सारणी 1.5 दिया हुआ है। जो भैंस होती है, भैंस क्या खाती है? तो घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली जो होती है वो छोटे जंतु, पक्षी और दूध खाती हैं। शेर किसको खाएगा? शेर सिर्फ जो है वो जो जानवर होते हैं उनको खाएगा। बाघ भी जो है वो जानवर को ही खाएगा। जो आपका गाय है वह भी घास, ये सारा चीज़ जो है वो खाती है। मनुष्य जो है वो क्या प्लांट भी खाते हैं और मांस भी जो है वो मनुष्य खाते हैं। इसी तरह जो है वो सबको जो है वो भरना हुआ है, ये कुछ जो है वो दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। यानी बोल रहा है कि 1.5 जो आपका सारणी दिया हुआ है उसको फिर से देखना है और जो जंतु होते हैं उनको 3 भाग में जो है वो बांटा गया है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप
उत्पाद खाते हैं इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। बोल रहा है कि 1.5 में चूज करके 3 वर्गों में उसको विभाजित करना है। उसमें से पहला नंबर उस जानवर को बतलाना है जो कि सिर्फ शाकाहारी, यानी कि जो हुआ आपका पौधा हुआ या फिर जो सब्जी वगैरह सिर्फ जो है वो खाता है उसको शाकाहारी, यानी कि वह जानवर जो कि केवल पौधा और पादप उत्पाद खाते हैं उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। दूसरा प्राणी उसको चूज करना है जो कि सिर्फ मांस खाते हैं, उसको मांसाहारी कहते हैं। तीसरा प्राणी उसको करना है जो कि पेड़ और पौधा यानी कि प्लांट्स और एनिमल दोनों खाता है, उसको सर्वाहारी जो है वो कहते हैं। ये जो है आपको यानी कि हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस समझ में आ गया होगा। वह जानवर जो सिर्फ पौधा को खाता है या फिर जंतु के उत्पाद को खाता है उसको शाकाहारी, जो सिर्फ जंतु को खाता है यानी कि मांस को खाता है उसको मांसाहारी, और जो पौधा और एनिमल दोनों को खाता है उसको सर्वाहारी जो है वो कहते हैं। 1.6 में जो है ऐसे लिखना है, जो आपका शाकाहारी में गाय आता है, मांसाहारी में शेर आता है और सर्वाहारी में कौवा आता है। दूसरा में सर्वाहारी यानी कि कार्निवोरस में मनुष्य आ जाएंगे, फिर उसके बाद इसमें बाघ आ जाएगा और इसमें जो है वो भैंस आ जाएगा। ऐसे ही जो है वो तीनों भर लेना है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हमें ऐसा भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ये आपका जो है वो लेसन खत्म हो गया। यहाँ पर जो है वो कुछ की पॉइंट दिया हुआ है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक जो है विविधता है, यानी कि अलग अलग जो भारत में राज्य है वहाँ पर अलग अलग जो है खाद्य पदार्थ हम लोग जो है देखने को मिलते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत जो है पौधा और एनिमल है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं यानी कि प्लांट खाते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जो है वो जंतु को खाते हैं यानी कि एनिमल को खाते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं, और जो पादप और दूसरे प्राणी दोनों खाते हैं उसको जो है वो सर्वाहारी कहते हैं। ये जो है आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो कर लीजिएगा। चलिए मैं बतला देता हूँ यहाँ पर। तीसरा नंबर, पहला नंबर में बतलाना है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन खाने की आवश्यकता होती है? तो नहीं। जो जानवर होता है अलग प्रकार की चीज़ खाते हैं, मनुष्य जो है अलग प्रकार की चीज़ खाते हैं। 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के लिए जो है होता है। हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारा सरसों होता है उसके 2 चीज़ जो है वो खाने लायक होते हैं, उसका फ्लावर, उसका जो है वो स्टेम तना होता है। 3 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो दूध, दही, पनीर है वो कहाँ से आता है? वो सभी जंतु जो है उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि पहला का ये हो जाएगा। पालक, फूल गोभी, गाजर जो है वो सारे सब्जी हैं। शेर और बाघ जो है वो दूसरे जंतु को खाते हैं, और शाकाहारी जो है वो पादप और पादप उत्पाद खाते हैं, यानी कि जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है कि दिए हुए ये कुछ जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्ड दिए हुए हैं, उनको इसमें भरना है। बाघ एक है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो मांस खाने वाले हम लोगों ने पढ़ा कि जो सिर्फ मांस खाते हैं उसको क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं, यानी कि पहला आपका मांसाहारी हो जाएगा। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है इसीलिए उसको शाकाहारी कहते हैं, दूसरा नंबर का हो जाएगा। तोता केवल उत्पाद खाता है, तो तोता जो है वो पादप का ही उत्पाद खाता है। जो हमें पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस, बकरी, यानी कि जो हम जो है क्या, जो दूध हम पीते हैं वो कहाँ से आता है? गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। और हमें चीनी कहाँ से मिलता है? तो गन्ना से। गन्ना या जिसको ईख कहते हैं, ईख से हमें क्या मिलता है? तो चीनी मिलता है। आशा करूंगा कि ये आपको वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ये मेरी शुरुआत कैसी है आप जो है कमेंट में हमें बतलाइएगा, और इसका जो है अगला नेक्स्ट जो लेसन होगा वो हम जो है बना करके लाएंगे। चलिए अब हमको इजाज़त दीजिए। इजाज़त देने से पहले आप जो है चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब हम लोग जो है नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।